दीनो खुदा दा मददी बकीरदा बेबला उस्ताद कश्ती ज़लीफ़ानो शकिस्तारा तो पश्ती महक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहरयार इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुल फ़का दुर्रिल्लाहिल मखनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो किले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गे कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुवो वाला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल जोधपुर की सरजमीन पर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इनेकाद पजीर है। गुलामान अशरफ कमेटी के जुमला कारकुनान और बिलखुसूस बानिए गुलामान अशरफ कमेटी, बिरादर गिरामी कद्र खतीब आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला अशरफ़ी और उनकी पूरी टीम को और इन सब उलमा मशाइख को मुबारकबाद पेश की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को इन लोगों ने बड़े तुज़ को एहतिशाम के साथ मुनक्किद किया। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने मुझसे बहुत बड़े बड़े उलमा, खुतबा, दानिश्वर, शुअरा सबको समात कर लिया है। मुझे नहीं पता कि आपने किसको सुना, लेकिन जब मेरी हाज़िरी हुई हज़रत सरकार मखदूम साहब अलैहि रहमा के शहज़ादे हज़रत अल्लामा सैयद नैयर मियाँ साहब क़िबला के साथ, तो उस वक्त शेर राजस्थान का खिताब हो रहा था। आपने सबको सुन लिया है। अब थोड़ी देर मैं भी कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा।
उसी मुनासिबत से आया करीमा तिलावत की गई है। तीसरे पारे की पहली आयत मुबारका है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बड़े उलमा और खुतबा के बोलने के बाद जब नूर मियाँ बोल लें, शेर राजस्थान बोल लें, बुज़ुर्ग लोग बोलें, तो तालिब इल्म की हैसियत क्या रहती है। लेकिन अगर आप मेरा साथ देंगे तो बात अज़मत रिसालत की है और ये हमारी ज़िंदगियों का उन्वान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे चंद मिनट इब्तिदा में सिर्फ आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। हमेशा याद रखना, जो मज़ाहिब होते हैं तो मज़हब का एतबार मज़हब लाने वाले की बुनियाद पर होता है। मज़हब जो लाता है उसी की बुनियाद पर उस मज़हब का एतबार होता है। और मज़हब के हवाले से दिखाने वाली दलीलें नहीं होती, बस लाने वाले को देख करके समझना होता है कि बात कितनी सच्ची है और बात कितनी सच्ची नहीं है, इस पर कितना एतमाद हो सकता है और इस पर कितना एतमाद नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, तवज्जो फरमाएं मेरे जवानों की खुसूसी तवज्जो, इसलिए कि बात अज़मत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अगर कोई बंदा माह रमज़ानुल मुबारक का चांद देखे और चांद देखकर वो आकर के कहे कि मैंने चांद देखा है और वो बंदा झूठ बोलता हो, तो बताएं कि क्या उसके चांद देखने की बात कोई कबूल करेगा और उस पर कोई रोज़ा शुरू करेगा या उस पर कोई ईद मनाएगा? नहीं मनाएगा। उसकी वजह यह है कि उसने चांद देखा नहीं देखा। अच्छा, ये बात भी कितनी यकीनी है, हर मजहब का आदमी मानता है कि चांद मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा, पहली शब को चांद तुलू हुआ, यानी 29 का चांद हुआ या 30 को चांद हुआ, इस बात पर सिर्फ चांद मौजूद है सबको यकीन है, चांद मौजूद है सबको यकीन है। इसमें कोई फिरका वारियत नहीं है, इसमें कोई मजहबी ग्रुप बंदियां भी नहीं है, इसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, सबका इत्मीनान है, यकीन है, सब मुत्तफिक है कि चांद है। लेकिन चांद है मगर देखा कि नहीं देखा, इस पर यकीन नहीं हो रहा है। वजह कि बोलने वाला सच जो बोल रहा है वो सच्चा नहीं है, वो झूठ बोलता है। कभी वो चोरी भी करते हुए पकड़ा गया, इसलिए उसकी बात पे एतमाद नहीं होगा। इसी तरह उसकी माँ शरीफ नहीं थी, इस बात पे भी उस पे एतबार नहीं होगा। उसका अब्बा अच्छा नहीं था, तरह तरह की बातें लोग करेंगे। मैं बहुत लंबी चौड़ी अगर चांद देखने वाले पे बात करूं तो फिर मैं आमिना की चांद पर क्या बात कर सकूंगा। लेकिन इतना जरूर आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर, चांद देखा या नहीं देखा किरदार की बुनियाद पर लोग कबूल कर रहे हैं या नहीं कबूल कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात सैयद नूर मियाँ कह दें, वही बात मोइन मियाँ कह दें, वही बात मुफ्ती साहब कह दें, तो लोग आंख बंद करके एतमाद कर लेंगे कि चांद देखने की गवाही दी गई है। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जिस चांद के वजूद का सबको इकरार है, जब उसके दिखने न दिखने के सबूत पे किरदार को इतना अमल दखल है, तो वो खुदाए वादहू ला शरीक, जिसके जात पर हर एक को यकीन नहीं है, हर एक उसको मानता नहीं है, कोई लात को मानता है, कोई हुबुल को मानता है, कोई उस्सा को मानता है, कोई किसी को मानता है और किसी को मानता है। और इम्तिहान तो देखो अल्लाह का इम्तिहान तो देखो, सारे खुदा नजर आ रहे हैं, सारे खुदा नजर आ रहे हैं। दरिया को खुदा माना नजर आ रहा है, समुंदर को खुदा माना नजर आ रहा है, सितारों को खुदा माना नजर आ रहा है, पहाड़ों को खुदा माना नजर आ रहा है। लेकिन जो सच्चा खुदा है वही नजर नहीं आता, और जो नजर आता है वो खुदा नहीं हो सकता। जो खुदा है वो नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐसा छुपा है, ऐसा छुपा है, ऐसा छुपा है कि सिदरा पे रहने वाला जिब्रील भी नहीं देख सकता। वाह 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 वाह। ऐसा छुपा है कि जो आदम को आकर के बताए कि खुदा है, वो जिब्रील भी नहीं देख सकता। अब
जिब्रील नहीं देख सकता तो फिर कौन देख सकता है? अल्लाह अकबर। लेकिन वो खुदाए वादहू ला शरीक ने इस दुनिया के गोरखधंधों की खुली हुई मंडी में जब अपनी तौहीद के पते के लिए कि खुदा है, अरे जान निकल गया है, उसके लिए किरदार इतना बुलंद होना चाहिए मनवाने के लिए तो खुदा है, इसकी खबर के लिए किरदार कितना बुलंद चाहिए था। और जिसको ये खबर लेकर जमीन पे भेजा, अल्लाह अकबर, सब नबी आए, सब ने ये मनसब अदा नहीं किया कि पूरी कायनात को कहे कि खुदा है, कि वो कायनात के लिए आए ही नहीं थे। बेशक बेशक कायनात के लिए वो आए ही नहीं थे। सबका दायरा कार कुरान शाहिद है, सिर्फ अपनी कौम तक महदूद है, कौम के आगे कोई नहीं जाता। उठा के देखे, अल्लाह अकबर, कुरान की सूरतुल हूद उठा करके देखे, इसी तरह सूरतुल बकरा उठा करके देखे, सूरतुल कसस उठा कर देखे, इसी तरह सूरह नौ उठा कर देखे, गर्ज के सूरतें पढ़ ले, कौम के आगे कोई नहीं, कौम के आगे सार नबी सिर्फ कौम के लिए नबी बनकर आए। एक जात है तन्हा, एक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो सिदरा के मकीन का भी रसूल है, हाय हाय हाय, और तहतुस्सरा के कीड़ों का भी रसूल है। वाह 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 वाह, अंदाजा तो फरमाओ, क्या बात है, ये सुभान सिर्फ अल्लाह। एक जात है, आमिना के लाल की जात, जिस सिदरा, बल्कि सिदरा नीचे रहता है, सिदरा नीचे रहता हाय है, हाय, जो सिदरा के भी ऊपर है उसे अर्श कहते हैं। और अर्श में उलमा समझेंगे, आप समझे या ना समझे, लेकिन जोधपुर की जमीन है, पढ़े लिखों का मजमा है, लेकिन सिदरा के ऊपर अर्श है। और अर्श पर आलमे अम्र जो है, अल्लाह आलमे खल्क जो है वो खत्म हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, उसकी छत पर आलमे खल्क खत्म होता है, उसके ऊपर आलमे अम्र है। अब ना वहां टाइम है, ना वहां जमान है, ना वहां मकान है, ना जहां जमान है ना वहां मकान है, वहां आमिना के लाल के कदम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। मेरे इमाम कहते हैं, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो। अगर अज़मत मुस्तफा सुनने आए हैं और सब नबी की अज़मत पे कुर्बान है, तो ये महफिल को दीजिए और चैलुन की तरह न सुनना, बल्कि अली के वफादारों की तरह सुनना। तो जो फरमाए, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद, के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अंदाजा करें, वो अर्श का भी रसूल है, वो जिब्रील का भी रसूल है, वो मिकाईल का भी रसूल है। किस किस के नाम लूं? नाम लेके वक्त आपका जो है वो मैं तवील नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, याद रखना, वो नबियों के भी नबी हैं। बेशक, नबी सिर्फ कौम के नबी हुए, तन्हा मेरा नबी है। हाय हाय हाय, जोधपुर के मुसलमानों, ये अपने नबी की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो नबियों का भी नबी है। और आपको बताऊं, अंदाजा करें, बहुत अहम पॉइंट पे गुफ्तगू आ रही है, वो नबियों का भी नबी है। और सारे नबी उनके उम्मती हैं। तवज्जो फरमाएं, सारे नबी उनके उम्मती हैं। और जो उम्मत को नबी से निस्बत होती है, जो उम्मत को नबी से निस्बत होती है, आदम से लेके ईसा तक हर नबी को मेरे नबी से वही निस्बत है। जो उम्मती को नबी से निस्बत होती है, वही निस्बत नबियों को मेरे नबी से है। मतलब क्या कि उम्मती की रसाई नबी तक होती है, उम्मती की रसाई नबी तक होती है, और नबी की रसाई खुदा तक होती है। तो हम सिर्फ उम्मती नहीं है, हम सिर्फ उम्मती नहीं है, आदम से लेके ईसा तक सब मेरे नबी की उम्मत में शामिल है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, लोग अज़मत मुस्तफा का उन्वान देके क्या इम्तिहान लेते हैं? अरे जिसकी उम्मत में मूसा जैसा
नबी हो और आदम जैसा नबी हो और ईसा जैसा नबी हो, जब उस नबीयुल अंबिया के उम्मती में अंबिया हो तो मेरे नबी की शान का हाल क्या हो। नारे रिसालत अज़मत इमामुल अंबिया अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। आप मेरे भाई अल्लाह जज़ाए, मेरा नाम का नारा आने लगे, श्री हुजूर के नाम का नारा। हाँ, तवज्जो फरमाए, वो नबीयुल अंबिया है, वो नबीयुल अंबिया है। और एक बात आपको बताऊं, सारे नबी उनकी उम्मत में शामिल है। इसीलिए तो हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी फरमाया करते थे, मुझे फख्र है, तवज्जो, मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं आखिरी नबी का उम्मती हूं। सुभान अल्लाह। इसमें तवज्जो, हुसैनी सैयद होने पे फख्र नहीं है, तवज्जो गौर फरमाए, हुसैनी सैयद होने पे फख्र नहीं, गौसुल आलम होने पर भी फख्र नहीं है, कुतबतुल कुबरा होने पर भी फख्र नहीं है। अंदाजा फरमाए, फख्र है तो किस बात पर? आखिरी नबी का उम्मती होने पर। मतलब क्या है? अरे आखिरी नबी की निस्बत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह के 70 नबियों ने दुआ की, मौला हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे। जरा तवज्जो तो फरमाए। तो मेरे उन्वान की तरफ मैं जल्दी आ जाऊं। चांद के सबूत के लिए किरदार इतना उजला होना जरूरी है, तो खुदा के वजूद के सबूत देने वाले का किरदार कितना आला होना चाहिए था, कितना बुलंद होना चाहिए था। और वो भी बोलना किसने? एक नंबर। एक बात और सुन ली, मैं तमहीद अर्ज कर रहा हूं, लेकिन जो चांद की शहादत देने आएगा, अगर वो राजस्थान में शहादत देगा, तवज्जो करना, अगर राजस्थान में शहादत देगा तो वो राजस्थान की जबान में शहादत देगा, वो अरबी में शहादत नहीं देगा। इसी तरह अगर वो मुंबई चला जाए, वहां की जबान में शहादत देगा। इसी तरीके से अगर वो दिल्ली चला जाए, इसी तरीके से कयास कर ले, वरना शहर के नाम में वक्त चला जाएगा तो जिस इलाके में जाएगा उस जबान में शहादत देगा। तो जिब्रील को भी बताना है अल्लाह एक है, और तहतुस्सरा के कीड़े को भी बताना है अल्लाह एक है, और जबान सबकी अलग अलग है, और देश बोलने वाली जात एक है। तो अल्लाहु अकबर, अब नबी की जबान का कोई अंदाजा लगा ले कि वो जिब्रील की जबान भी जानते हैं और तहतुस्सरा के कीड़े की जबान भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि सुलेमान परिंदों की बोली जानते थे। हमने कहा हमारा ईमान है वो परिंदों की बोली जानते थे, लेकिन परिंदा कुछ ना कुछ तो जबान रखता है, उसके मुंह में जबान है। तोता कुछ जबान रखता है, चिड़िया कुछ जबान रखती है, लेकिन साहिबो तुमने कभी पत्थर की भी बोली सुनी है? सुलेमान वो पैगंबर है, सुलेमान वो पैगंबर है, सुलेमान वो पैगंबर है जो परिंदों की बोली सुनते हैं, और मेरा नबी वो नबी है जो पत्थरों की बोली सुनते। अंदाजा फरमाए। तो चांद की शहादत के लिए किरदार इतना उजला होना चाहिए, सच्चा हो, अमीन हो, सदाकत वाला हो, अमानत वाला हो, किरदार अच्छा हो, बल्कि साहिब मुरव्वत हो। अगर साहिब मुरव्वत की तशरीह कर दूं यहां फतावा रज़विया की रोशनी में, तो साहिब मुरव्वत में ना मैं आता हूं और ना ये मेरे बुजुर्गान दीन आते हैं। माफी के साथ जो फतावा रज़विया देखते उन्हें पता है किसी की तौहीन मकसूद नहीं, लेकिन तवज्जो शान के लिए तवज्जो। साहिब मुरव्वत की अगर मैं अपने अल्फाज में से आपको समझा दूं ना, यानी कि रास्ते में चलते चलते ककड़ी खाई है, खड़े खड़े बाजार में चलते चलते, तो फुकहा कहेंगे ये साहिब मुरव्वत, मैं आपकी जबान में समझा, ये साहिब मुरव्वत नहीं है, ठीक है। एक मर्तबा भी अगर झूठ बोला होगा ये साहिब मुरव्वत नहीं है, बल्कि उस पर झूठ की तोहमत लगी, तोहमत लग जाए झूठ की, कहा अभी इसको भी किनारे रखो। लुंगी और बनियान पहनकर बाजार घूमता है, कहा अभी भी ये साहिब मुरव्वत नहीं है। पता चला जब तुम किसी को चांद की गवाही के लिए बुलाते हो तो उसका किरदार इतना मजबूत होना चाहिए। अब खुदा के होने के सबूत के लिए मौलवी ने नहीं बुलाया, काजी ने नहीं बुलाया, अल्लाह ने खुद भेजा। कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मेरा महबूब मेरी
दलील और बुरहान बन करके आया है, तो कितना परफेक्ट होगा वो वजूद। अब जरा यहां से अजमत रिसालत का जिक्र होता है और आपकी तवज्जो का तालिब इंशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा, नजफ, अशरफ, बगदाद मोहल्ला, करबला मोहल्ला से भी तवज्जो इंशाअल्लाह इस तरफ होगी, इसलिए कि जिक्र उसका हो रहा है। खुदाया मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया, अल्लाह अकबर। तो जो खुदा के होने का, फिर चांद के होने पे किसी को एतराज नहीं, लेकिन खुदा वाहदहू ला शरीक के होने पर वो कहता है मैं नहीं मानता, वो कहता है मैं नहीं मानता, और मनवाने के लिए एक आया। और उसके बाद खास बात ये, सिर्फ पीरियड है 23 साल। 23 साल में दुनिया को मनवाना है, अर्श से लेकर फर्श तक। काम कितना बड़ा है, काम कितना बड़ा है और वक्त कितना कम है, और फिर किरदार कैसा ढाल के कुदरत ने भेजा होगा। नसब उनका बेमिसाल है, इल्म उनका बेमिसाल है, हुस्न उनका बेमिसाल है, किरदार उनका बेमिसाल है। अब अपने नबी की अज़मत सुनते चले जाओ, अल्लाह अकबर। वो कितने बेमिसाल है, उनकी खूबियों का कोई अंदाजा कर सकता है? आओ मुसलमानों, जितने अंबियाए किराम में खूबियां बिखरी बिखरी थी, चीदा चीदा थी, वो सारी खूबियों को समेट कर एक नबी में जमा किया, एक नबी में जमा किया समेट करके। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप बात समझ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अंबिया की तादाद कितनी है? कमोबेश 1,24,000। मतलब ये हुआ कि अगर नबी की खूबियां कम से कम कोई गिनना चाहे, अहले मिंबर की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर, नबी की कम से कम कोई खूबियां शुमार करना चाहे तो सारे नबियों की खूबियां उनमें जमा है। तो अंबिया की तादाद कितनी है? कमोबेश 1,24,000। तो नबियों की सारी खूबियां उनमें जमा है, तो नबी की कम से कम खूबी कितनी बनती है? कम से कम कितनी बनती, कम से कम कितनी बनती है? 1,24,000 कम से कम खूबियां बनती है। और फिर मेरे नबी को अल्लाह अकबर, खुदा ने सारी खूबियों का जो मालिक बनाया है। बल्कि जुमला सुन ले, जो जो खूबी हो सकती थी, जो जो खूबी हो सकती थी, वो सब कुछ अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमा दिया, और जो खूबी नहीं थी वो नहीं दिया, बाकी सब कुछ अता किया। तो अल्लाह अकबर। और एक नबी एक खूबी लेकर के नहीं आया, हर नबी सरापा खूबी लेकर के आया। तो सबकी खूबियां मेरे नबी में जमा, लेकिन मेरे नबी की खास खूबियां किसी के अंदर नहीं है। सारे नबियों का हुस्न सिमट आया मेरे नबी में। मिसाल के तौर पर एक बात आपको बताऊं, कुदरत ने अपने होने के सबूत में, कुदरत ने अपने होने के सबूत में, कुदरत ने अपने होने के सबूत में अपना हुस्न बिखेरा। तवज्जो जोधपुर वालों, अपना हुस्न बिखेरा। शफक के जमाल में उसका हुस्न है, उफक की सुर्खियों में उसका हुस्न है, तितलियों के बागपन में उसका हुस्न है, कलियों के तबस्सुम में उसका हुस्न है, अल्लाह अकबर, सूरज की किरणों में उसका हुस्न है, चांद की चांदनी में उसका हुस्न है, सूरज की शोर में उसका हुस्न है, ज़र्रों की चमक में उसका हुस्न है, रात की सिया जुल्फों में उसका हुस्न है, सुबह के उजाले में उसका हुस्न है, कुमरियों की आवाज में उसका हुस्न है, भौरों की गुनगुनाहट उसका हुस्न है, बलकाती हुई नदियां उसका हुस्न है, समंदर की तुगयानियों में उसका हुस्न है, पत्थरों के जमाल में उसका हुस्न है। उसका हुस्न 18,000 आलम में बिखरा। कितना? 18,000 आलम में हुस्न बिखरा। किसी ने कहा मौला तेरे हुस्न की तजल्लियां 18,000 आलम में बिखरी है, कहीं समेट कर तो कुदरत ने 18,000, अब तवज्जो करें, 18,000 आलम का हुस्न समेटा और समेट कर इंसान को तख्लीक किया, और फिर इंसान का हुस्न बयान किया। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बदल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह अकबर। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। और अगर तफसीरी मफ़हूम बयान करूं, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मोहम्मद की कसम। लोग कहते हैं मिलाद की अहमियत क्या है? मैंने कहा हुस्न इंसान बयान करने से पहले 4 नबियों की मिलाद की जगह की कसम कुरान ने उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तवज्जो फरमाएं, 17,000 आलम का हुस्न समेट कर एक इंसान में रख दिया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। फिर किसी ने कहा मौला इंसान तो करोड़ों है, अभी भी हुस्न की तजल्लियां बिखरी बिखरी है, इसको और समेट कर बता। तो कमोबेश 1,24,000 नबियों में रख दिया, यानी 18,000 का हुस्न इंसान में समेटा, इंसान का हुस्न अंबिया में समेटा।
और अंबिया में यूसुफ जैसे नबी भी, वाह वाह वाह, आदम जैसे नबी भी, नूह जैसे, कोई नबी गैर खूबसूरत नहीं हुआ, हर नबी खूबसूरत हुआ, हर नबी न। इसीलिए कादियानी को कोई नबी मानने के लिए किसी हाय वाह वाह वाह, तैयार इसलिए नहीं कि वो काना है, काना। अरे काना हमारा इमाम नहीं हो सकता, नबी काना कैसे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अकीदा खत्म नबूवत, खातमुन नबीयीन। जो कादियानी की नबूवत पर ईमान ला रहे, मुझे उन पे हैरत है, उन पे हैरत है। वैसे तो उनके बाद नबूवत का तसव्वुर भी खत्म है कि कोई नया नबी आ सकता है, लेकिन उन्वान वो नहीं है। तवज्जो फरमाए, गौर करें। 18,000 आलम का हुस्न समेटा, इंसान बनाया, इंसानों का सारा हुस्न समेटा, 1,24,000 अंबिया को कमोपेश बनाया। फिर किसी ने कहा ये भी ज्यादा है, एक जगह ये हुस्न क्या दिख सकता है, तो फिर वो सबका हुस्न समेट कर एक जात बनाई है, जिसको आमिना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोगों में से भी कोई नारा लगा सकता है, जायज है। अरे मैं तो सुन्नियों को कहता हूं नारा लगाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अब्बू अली का जोर न रहा, और अगर नारा लगाओ तो फिर अली जैसा लगाओ कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नारा लगाओ तो फिर अली याद आना चाहिए, मेरा मौला याद आना है। हाँ, वरना फिर ना लगे। इसलिए कि जुमले पर एतराज मत करना, ये मेरा अपना ज़ौक है। नामर्दों की तरह नारा लगने की बजाय शाह मर्दा की याद आना चाहिए। नारे शाह मर्दा की याद आना चाहिए। हाँ, अब भी ये नारे में इतना दम है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। और ये खैबर की बात है, मैंने तो देखा है कि लोगों का दिल कांप जाता। अज़मत मुस्तफा इस शान से सुनो कि गुजरते हुए को पता चल जाए कि किसी ऐसे का जिक्र हो रहा है कि उस जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, तो सुन लीजिए, 18,000 आलम का हुस्न समेटा, इंसान को बनाया, इंसान का हुस्न समेटा, अंबिया को बनाया, और सब नबियों का हुस्न समेट कर एक ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और उस पर भी इतना प्यार आया, उस पर भी इतना प्यार आया, उस पर भी इतना प्यार आया कि हज़रत जमीलुर रहमान ने फरमाया, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। कितना हुस्न दिया। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ? इस पर मैं जोधपुर वालों को ये गुस्ताखी नहीं करूंगा कि कुछ बोलो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोलो। हर दो जुमले पे मेरी आदत नहीं, मैं चलने वाला आदमी नहीं, लेकिन जोधपुर वालों को ये सबक याद रखना चाहिए। जब जिक्र मुस्तफ़ा होता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है, जैसा कि उसकी अल्लाह भी, वहाँ अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है अपनी शान। लोग मुझसे कहते हैं वो अल्लाह कैसे कहता है? मैंने कहा सुभान अल्लाज़ी असरा। असरा बाद में कहता है, पहले सुभान अल्लाह खुद कहता है। अब वो सुन्नी तू नहीं कहता मेरे भाई, तो फिर मुझे अफसोस है। अंदाजा फरमाए, और अमीर मेहली शाह साहब ने भी जब उनका जिक्र किया तो सुभान अल्लाह महाजमलका, सुभान अल्लाह महाजमलका, महाजमलका महासनका। अरे कितने मेहरे अली, कितने तेरी
की जान है। सुभान अल्लाह। वो जात ही ऐसी है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा या रसूल अल्लाह आप ज्यादा खूबसूरत है या वो मिस्र के वाली हजरत सैयदना यूसुफ? तो मेरे आका ने फरमाया आयशा मेरे हुस्न का सिर्फ एक हिस्सा सिर्फ एक हिस्सा हाय 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 मेरे भाई यूसुफ को दिया गया। अल्लाह। ये एक हिस्सा मेरे भाई यूसुफ को दिया गया। तो हुआ क्या? वो कहा औरतों की उंगलियां कट गई। मैंने कहा बिल्कुल कटी है, उंगलियां कटी है। यूसुफ को सर से लेके पैर तक देखा अलैहिस्सलाम, तो औरतों ने काटी नहीं बल्कि उंगलियां कट गई है। लेकिन ये हुस्ने मुस्तफा है। वहां हुस्ने यूसुफ को देख के उंगलियां टुकड़े हो गई। और हुस्ने मुस्तफा बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ उंगली देखकर चांद टुकड़े हो गया। लेकिन खास बात सुनो, ये भी नहीं, खास बात सुनो, यूसुफ को देख के उंगलियां टुकड़े हुई, इनकी उंगली देखकर चांद टुकड़े हुआ। लेकिन औरतों की उंगलियां टुकड़े हुई और टुकड़े रह गई। जुड़ने का सबूत नहीं मिलता। ये हुस्ने मुस्तफा है, देखकर टूटता भी है और जुड़ता भी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान 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 अल्लाह। सुभान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुझे एक नारा बहुत पसंद है जब अजमत मुस्तफा बयान करता हूं, वो लगाएं तो मेरा कलेजा ठंडा होगा। मोहम्मद हमारे, हाथ उठाकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अंदाजा करें जिसकी खूबसूरती ऐसी है। बल्कि एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलात, और एक बात बताऊं, हुजूर की शान बयान करो तो हुजूर खुश बहुत हो। बात याद आएगी बड़ी खुश। बेशक। इसलिए कहता हूं इसके उसके चक्कर में मत रहो, यार का जिक्र इतना करो। सुभान अल्लाह। बल्कि मैं तो मुसलमानों को, सुन्नियों को कहने आया हूं, खतना की महफिल रखो तो भी अजमत मुस्तफा का जलसा। वाह वाह वाह। और मुकर्रिर को पाबंद करो, कोई तेरे अब्बा दादा का जिक्र नहीं होगा। अगर जिक्र होगा तो सिर्फ अजमत मुस्तफा का। नंगे धड़ंगे पीरों का, गैबन शाह उषा का किसी का जिक्र नहीं होगा। अरे हम सबका जिक्र करते हैं। जिस गैबन शाह का नाम नहीं पता उनकी भी करामतें गढ़ गढ़ के पढ़ते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। और जिसका जिक्र खल्लाक कायनात करता है तुम उसका जिक्र क्यों नहीं? गुस्ताखी करने की किसी नुत्फे ना तहकीक में हिम्मत न होती। अगर मुसलमान मुस्तफा जान रहमत की अजमत के डंके बजाता, इतनी अजमत रसूल बयान करो, बच्चा बच्चा डूब जाए इश्क रसूल में। बेशक। खतना की महफिल हो तो भी अजमत रसूल का जलसा। और मैं ये नहीं कह रहा दूसरों का ना कर, दूसरों का जलसा हो तो उनका भी जिक्र कर, लेकिन जब जलसा नबी का हो फिर जिक्र सिर्फ नबी का है। इसलिए कि आजकल सब अपने अपने अब्बा लेके बैठे, दादा लेके बैठे सब। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अगर माफ कर दे, बुरी नियत से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह मेरी नियत जंद, लोग तो अपने पीरों को लेके बैठे, सब अपने अपने पीरों का। ये जो सारे पीरों की आबरू है, सारे, इसका जिक्र कौन करेगा? तुमने जिक्र नहीं किया, उसका नुकसान क्या हुआ तुम्हें पता है? तुम्हारे बच्चों को हीरो का नसब तो पता है, लेकिन जिस नबी का कलेमा पढ़ते उसका नसब नहीं पता है। तुम्हारे बच्चों को किस हीरो की शादी किस हीरोइन के साथ हुई वो तो पता है, लेकिन रसूलुल्लाह की शादी किसके साथ हुई वो, क्योंकि तुमने जिक्र नहीं किया। मुजरिम हो तुम, कलमे के मुजरिम हो। नबी के नाम पे खा खा करके नस्लें पाल रहे हो और हुजूर का जिक्र नहीं करते। क्या मुंह दिखाओगे? जन्नत याद रखना और अच्छी तरह याद रखना। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मैं भी पीर रखता हूं और एक नहीं कहीं एक रखता हूं। बैत के एतबार से तो एक ही है, लेकिन खिलाफत के एतबार से तो कहीं एक है। मैं लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी तरह याद रखना कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हुजूर का जिक्र नहीं करते। खा रहे उनके नाम पे, बिल्डिंगें हमारी बन रही उनके नाम पे, बंगले बने उनके सदके में, जिसको जो मिला उनके सदके मिला। और जन्नत भी बेशक
जन्नत भी हुजूर के हाथों से मिले। अरे मैं और तुम क्या, खलीलुल्लाह भी वहां नियाजमंद होंगे। उस दिन इब्राहिम खलील भी तमन्ना करेंगे, ओ आमिना के लाल एक नजर मेरी तंजुर हालना या रसूल। और मेरा इमाम इसको बयान करता है, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जब हुजूर से जन्नत मांगने जाओगे ना, और हुजूर ने चेहरा फेर लिया, गैबन शाह की करामत तो गढ़ के बोलता था, मेरे मौजिज़े समझ में नहीं आते थे। बताओ क्या जवाब दोगे? ओ सैयद तुझे सलाम है तेरी पूरी टीम को कि तूने अज़मत मुस्तफा का जलसा रखकर मुझे ये कहने का मौका। अरे नहीं किसी को देखते, कम से कम 14वीं सदी के मेरे मुजद्दिद आला हजरत ही को देख लो। उन्होंने अपने किसी बाप का, दादा का, परदादा का, पीर का, दादा पीर का उतना जिक्र नहीं किया जितना जिक्र आमिना के लाल का किया। अताया नबविया की पहली जिल्द से लेकर आखिरी जिल्द तक अगर किसी का जिक्र हो रहा है तो आमिना के लाल का ज्यादा हो रहा है। हदाए के बख्शिश में वहां क्या जूदो करम से लेकर के एंड तक सलाम भी पढ़ा जा रहा है। तो नबी के नाम पर इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया, तो मेरा नबी किसी का एहसान रखता है। अहमद रजा तूने मेरा जिक्र किया, जा मैं तेरे जिक्र के डंके बजा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक अहले हदीस, उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सबका जिक्र करो लेकिन हुजूर का जिक्र ज्यादा करो। खतना की महफिल हो, अजमत रसूल का जलसा, बाप का जनाजा हो, अजमत रसूल का जलसा, सुवन की महफिल हो, अजमत रसूल का जलसा, चहलुम की महफिल हो, अजमत रसूल का जलसा, शादी की महफिल हो, अजमत रसूल का जलसा। वलीमे का खाना बाद में शुरू होगा, पहले अजमत मुस्तफा का जलसा। नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। अब मुझे लोग कहेंगे ये कौन से बिदती को लाया था नूर, तूने कौन सा सैयद उठा के लाया था? वो कहता है खतना में अज़मत मुस्तफा। मैंने कहा ये मैंने मेरे अल्लाह से सीखा है। हाँ तवज्जो तवज्जो, ये मैंने मेरे अल्लाह से कहा। वो कैसे? मैंने कहा खुदा ने सबसे पहला जो जलसा मुनक्किद किया वो अर्श पर, वो अर्श पर, वो अर्श पर। और उस जलसे को क्या कहते हैं? उस जलसे में खुद खिताब फरमा रहा था अपनी शान के मुताबिक, और उसमें जो सामईन की हैसियत से थे, आम पब्लिक को इजाजत नहीं थी, उसमें अंबिया को जमा किया गया था। और फिर किसका जिक्र हुआ था? खुद का जिक्र नहीं किया। किसका? बोलो पहले जलसे में किसका जिक्र किया? बोलो किसका जिक्र किया? अल्लाह पर, अल्लाह पर। ये मिसाक, मिसाक जो कुरान में बयान हो रहा है, मिसाक क्या है? अंबिया से लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन, किसका खुतबा पढ़ा जा रहा है? आमिना के लाल का। ये पहला जलसा है। फिर आदम को भेजा दो उन्वान देकर, कहना अल्लाह एक है, और फिर कहना वो आने वाला है। सुभान। उन्वान देख, उन्वान, उन्वान। जोधपुर वाले थक गए तो मेरी तकरीर पूरी हो गई। उसकी वजह यह है कि मैं ये तय करके नहीं आया हूं इतना देना और इतना बोलूंगा। ना, न बोलने का तय है, न लेने का तय है। क्यों? अरे कोई चंदे के पैसे पे हमें क्या देगा? हमारा आका मालिक कुल बना दिया गया है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अगर थक गए तो गुफ्तगू पूरी है, अगर तुम्हारे हाथ नहीं उठते, मैं तो कहता हूं अरे बड़ी बात पे हाथ उठाना और उठवाना ये नबी की सुन्नत है। वाह 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 वाह। हाँ, लोग कहते हैं ये हाथ क्यों उठाते हैं तुम लोग? मैंने कहा नबी की सुन्नत है। जब गदीर खुम के मौके पर कायनात के महबूब की महबूबियत का ऐलान हुआ तो यूं ही नहीं कहा, सारे खुतबे ऐसे ही दिए, लेकिन जिस वक्त खुतबे महबूबियत देना हुआ वो कहा मन कुंतु मौला
के कहा जिस जिसका मैं महबूब हूं उसका अली महबूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हाथ उठा दिया करो, जब बड़ी बात हो तो हाथ उठा दिया करो। वाह वाह तवज्जो है, हुजूर के जिक्र से बड़ी बात किसकी हो सकती है? बेशक। अगर मैं भूल ना जाऊं तो तवज्जो फरमाए, हुजूर की अजमत का जिक्र करो। बेशक। कैसा मेरा नबी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, चांद टुकड़े, औरतों की उंगलियां टुकड़े, इनका हुस्न देखा, क्या हुआ? चांद टुकड़े हुए, वहां उंगलियां टुकड़े होके जुड़ी के नहीं, मुझे रिवायत नहीं मिली, मुझे किसी को मिले बताना, चूंकि जोधपुर में इल्म का एक समंदर है जिसे इसहाकिया कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म की दानिश अगर आपकी मालूमात में हो, यहाँ पर माशाअल्लाह अहले हदीस लोग भी आए होंगे, मौजूद होंगे, तो उनको अपनी हदीस दानी पर बड़ा नाज है। उनसे कहता हूँ अगर टुकड़े होने के बाद जुड़ने की रिवायत मिले मुझे बता देना, लेकिन मेरे इल्म में इजाफा होगा। मगर मैं जब तक कि ये ज़रूर कहूँगा, हुस्न यूसुफ का सरापा देख, और सरापा देख के सिर्फ उंगलियाँ टुकड़े हुई ना, लेकिन यहाँ सरापा नहीं है, तवज्जो, सरापा नहीं है, सिर्फ उंगली दिखाई है, उंगली दिखाई, चांद टुकड़े, और सिर्फ टुकड़े नहीं हुआ बल्कि जुड़ भी गए, टूटा नहीं बल्कि जुड़ भी गए। तो अल्लाह ने पहला जलसा यौम मीसाक, और फिर हर नबी को भेजा, उन्वान दो, तवज्जो, उन्वान अल्लाह एक है और वो आने वाला है। शीश को भेजा, अल्लाह एक है वो आने वाला है। नूह को भेजा, अल्लाह एक है वो आने वाला है। सब ने आकर के यही कहा। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम इसी फलसफे को बयान करते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं। सारे नबी क्यों आए, सारे नबी क्यों आए? कहते हो मीलाद क्या है? मैंने कहा ये मीलाद की खबर देने तो 1,24,000 कमोबेश आए थे, वरना उनका उन्वान क्या था? अल्लाह एक है वो आने वाला है, अल्लाह एक है वो आने वाला है, अल्लाह एक है वो आने वाला है, अल्लाह एक है, और अल्लाह एक है और उसका वो हबीब, उसका हबीब वो आने वाला, अल्लाह एक है और उसका वो हबीब आखिरी नबी आने वाला, वो आएगा वो आएगा वो आएगा वो आएगा। यानी सब नबी किसका जिक्र करते रहे? मेरे वो मुर्शिद, दादा मुर्शिद कहते हैं रसूल उन्हीं का, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है, करीम है, करीम है, ये खजाने लुटाने आए हैं। उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। अल्लाह अकबर। करीम है, वो खजाने लुटाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। अल्लाह अल्लाह। चल नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी। अरब के छान लहद के सराहने आए, सब नबी आते रहे, उनका जिक्र करते रहे। और अब एक जलसा आखिरत में होगा। पहला जलसा सुन लिया, एक जलसा आखिरत। तवज्जो, अब तवज्जो, तवज्जो, शायद बात एंड को पहुंचे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। एक जलसा आखिरत में होगा, एक जलसा आखिरत, आखिरत में जलसा होगा, उसको महशर कहते हैं। बेशक। और एक बात आपको बताऊं, जन्नत का फैसला बहुत 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 नाजुक मोड़ पे बात आ गई है। अगर समझ सको तो समझना, नहीं समझ सको तो कम से कम उलमा से पूछ लेना। गौर फरमाए, इसलिए कि बाबे मदीनतुल इल्म से दिल के तार जुड़े हैं और उसमें बीच में वसीला सरकार गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो आपकी, गौर करें, ध्यान फरमाएं, ध्यान फरमाएं, सुभान तवज्जो फरमाएं। आखिरत में जलसा किस लिए होगा? तो कुछ मौलवी साहिबान कहते हैं कि आखिरत में जो जलसा होगा वो जन्नती और जहन्नमियों के फैसला करने के लिए होगा। मैंने कहा फैसला तो कहीं भी हो सकता था, फैसला तो अब पहली बात तो फैसला हो चुका है, हो चुका है। हदीस सही है मेरे पास, उसकी दलील में कलम खुश्क हो गया, जन्नती जन्नत में जहन्नम सब। तो फिर ये महशर क्यों है? तो फैसले के लिए, तवज्जो करो, फैसले के लिए मैदान नहीं होते, फैसले के लिए कमरे होते हैं। वाह वाह वाह। इसीलिए दुनिया की जितनी अदालतें हैं, क्या बात है भाई, दुनिया की जितनी अदालतें सब कमरों में है, वाह वाह। मैदान में कोई अदालत नहीं है। क्या बात है। ये कैसी अदालत है? ये कैसी अदालत है जो मैदान में लगी हुई है? ये कैसी अदालत? बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ये अजमत मुस्तफा है। हाय हाय हाय, वाह वाह। मोहम्मद हमारे
बड़ी मोहम्मद शान, हमारे, बड़ी शान, मोहम्मद 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 हमारे। बड़ी शानदार। फैसले के लिए कमरे होते हैं, मैदान नहीं होते हैं? और फैसला जब करने वाला करता है कमरे में इसलिए करता है कि मुजरिम के ऐब कम से कम लोगों तक पहुंचे। तवज्जो, क्योंकि जो बात मैदान में होगी उसमें तो मुजरिम रुसवा होगा। नहीं समझ रहे, बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आती तो फिर कोई चुप न रहता। लेकिन मैं भी अजब आदमी कि ये खानका की बात मैं भी मैदान में ले आया। खानका की बात मैदान में ले आया और इस हिम्मत के साथ ले आया कि नीचे खानकाई ना हो लेकिन ऊपर कुछ खानकाई बैठे हुए, इसलिए थोड़ी हिम्मत कर रहा हूं। इंशाअल्लाह गौस पाक का करम होगा, इंशाअल्लाह उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर तुम पर शरे सद्र फरमाएगा। तवज्जो, अदालत कमरों में फैसले इसलिए करती है कि मुजरिम कम रुसवा हो या रुसवाई ना हो। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या कोई जज अल्लाह से ज्यादा ऐबपोश है? वो तो सत्तार है ना। फिर मैदान क्यों? अच्छा, मैदान भी इतना बड़ा, एक आदमी भी गैर हाजिर नहीं चाहिए, एक आदमी भी गैर हाजिर नहीं चाहिए। क्या बात, सब हाजिर चाहिए। वाह 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 वाह, आदम भी चाहिए और आखिरी क़यामत तक सब चाहिए। वाह वाह वाह। उसके बाद एक मजहब का नहीं चाहिए, हर मजहब के चाहिए। एक मसलक का नहीं चाहिए, हर मसलक के चाहिए। अल्लाह जब जन्नती और जहन्नमी का फैसला होना था तो जहन्नमियों का जलसा अलग रखता, जन्नतियों का जलसा अलग रखता, इसलिए कि तूने जन्नती और जहन्नमी छांटने के लिए तो नबियों को भेजा, फिर वहां मिला क्यों रहा है? वहां मिला क्यों रहा है? सबको जमा किया। और उसके बाद एक बात, जब जज होता है और अदालत होती है तो फिर सिर्फ जज कुर्सी पर होता है। अब बहुत नाजुक बात है, अगर आप हजम कर सकें जोधपुर वाले हैं, जज सिर्फ कुर्सी पर होता है। वाह वाह वाह, जज सिर्फ और कोई दूसरा नहीं होता, नहीं होता ना कोई जज। देखा है कि नहीं? मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए। 1000 बार बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील। बेशक अदालतों में कुर्सी एक ही होती है और उस पर एक ही जज होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां मैदान मतलब सिर्फ फैसला नहीं होना है, कुछ और भी होना है। उसके बाद नंबर 2 अर्श है, अर्श, अर्श है और अर्श तख्त है, तख्त। उसको अपने लबो लहजे में कह लूं मजाजी तौर पे समझाने के लिए, स्टेज लगा हुआ है, स्टेज लगाओ। दूसरी बात, दूसरी बात, अदालतों में किसी के हाथ में झंडा नहीं दिया जाता, वहां सिर्फ फैसला होता है। ठीक है। चौथी बात सुन रहे हैं आप? आया। चौथी बात, झंडा नहीं दिया जाता किसी के हाथ में। चौथी बात, किसी की सिफारिश पर मुजरिम को छोड़ा नहीं जाता। वाह 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 वाह। अगर सिफारिश पे मुजरिम छोड़ दिया गया तो अदालत कहां रही? अदालत कहां रही? अगर वो अदालत है तो वहां तो है शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी सिफारिश बड़े बड़े मुजरिमों के लिए है। और याद रखना, अल्लाह अकबर, अदालत में बेगुनाह सीना ताने होते हैं और गुनहगार डरे डरे से होते हैं। अगर वो अदालत है जो आप समझ रहे जैसी, तो फिर वहां मुजरिमों का क्या हाल है पता है? मैं किसी और को पढ़ता नहीं, चले आपको अपना इमाम ही पढ़ दूं। वहां मुजरिमों का क्या हाल है? क्या ही ज़ौक़, अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह 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 वाह, अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह, कर्ज लेती है, गुनाह परहेज़गारी। वाह वाह या रसूल अल्लाह, आपकी शफाअत में क्या मजे हैं कि
जब कयामत के दिन आप शफाअत कर रहे होंगे ना, तो बड़े बड़े नेकोकार मुत्तकी परहेजगार अमीनुल कादरी जैसे पापी के पास आके कहेंगे, अरे जरा चंद गुना मुझे भी कर्जे में दे दे, मुझे आज कर्जा चाहिए। कर्जा चाहिए किसका? किसका? और किसका? गुनाह का कर्जा चाहिए। जाहिदीन कहेंगे गुनाह का कर्जा क्यों? इसलिए कि शफी मुजरिमों के बीच खड़ा होगा। हाय 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 हाय, मुजरिमों के बीच खड़ा होगा। हाय 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 हाय, मुजरिमों के बीच खड़ा होगा। तो महशर में भी क्या महशर होगा, कयामत में भी क्या कयामत होगी। अल्लाह अकबर। हम मुजरिम जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है, वफादार है, वफादार। आका इंशाअल्लाह हमारे दरमियान होंगे और सिफारिश दूर से नहीं होती, वाह वाह वाह, दूर करीब से होती है। इसको बख्श देना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब सुनिए महशर क्या है। हाय हाय, महशर क्या है वो सुनो, सुन लो महशर की अजमत रसूल। महशर वो है आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, इज़हबू इला गैरी, नमाजी नफ्सी नफ्सी, रोजेदार नफ्सी नफ्सी, ज़कात देने वाले, सदका देने वाले, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, फुक़हा, सबकी ज़बान पे नफ्सी 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 नफ्सी। लेकिन अल्लाह अकबर, वो महशर में सब अव्वलीन और आखिरीन जमा, सारे मजहब के लोग जमा, सारे मसलक के लोग जमा, अल्लाह का अर्श। और एक बात आपको बता दूं, सुन ले हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, बड़ी बात आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते, मैदान महशर में, मैदान महशर में जब अल्लाह अपने अर्श पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होगा, सुन लो अज़मत मुस्तफा, इन कर रहा हूं गुफ्तगू का। रहीबुल उम्मा, सैयदुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुफस्सिरीन, आलिम कुरान, मुफस्सिर कुरान सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन जब अपने अर्श पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होगा, वो जो उठने से, बैठने से, आने से, जाने से पाक है, वो अपनी शान के मुताबिक अपने अर्श पर जलवागर होगा। तो अपने साथ जिसको बिठाएगा वो कोई और नहीं होगा, वो मेरा कलाम, मेरा तुम्हारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श पर अल्लाह अपने साथ, अपने साथ, अल्लाह अपने साथ, अल्लाह अपने साथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह उठने बैठने से पाक। और बल्कि एक रिवायत तो ये भी है, नसीमुर रियाज के अंदर अशार है कि अल्लाह अपनी कुर्सी पर, तवज्जो है, अल्लाह अपनी कुर्सी, अपनी कुर्सी पर जिसको बिठाएगा, अल्लाह सुभान अल्लाह, अपनी कुर्सी, अपनी कुर्सी, अपनी कुर्सी पर जिसको बिठा, कौन? देखो अल्लाह के मामला तो अपने पे कयास नहीं करना। हाँ बस बात खत्म है यहाँ। अपनी कुर्सी पे महबूब तू बैठे। जब सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, खुदा की कुर्सी पे किसे भी, किसे भी। इस रिवायत को मेरे इमाम ने भी लिखा है और भी बुजुर्गों ने लिखा, लेकिन सुन लो, तवज्जो सुन लो, उसको कयास मत करो, कैफियत अल्लाह जानता है क्या। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए एक बात कहूं, समझाने के लिए एक बात कहूं, बताऊं, मिलाने के लिए, समझाने के लिए। मुझसे पहले इस कुर्सी पे कौन बैठा था? शेर राजस्थान। बोलो भाई, है कोई बराबरी है? कोई नहीं। वो 60 साल के ऊपर के, मैं उनके बच्चों की तरह हैं। अगर मुझे तहकीक होती तो बता दो, शायद कोई पोता भी होगा मेरे बराबर का। उनके शागिर्द मुझसे बड़ी उम्र के होंगे, इल्म उनका बड़ा, तकवा उनका बड़ा, वो आलिम और बहुत बहुत चीज़ें। लेकिन जब मैं आया तो मुझे उन्होंने समझाने, अपनी कुर्सी पे बैठे। क्या बात समझ में आई? दो ही बात हो सकती थी, दो ही बात। क्या? एक तो ये कि ये बताना कि ये मुझसे बड़ा है, इसलिए मैंने इसके लिए कुर्सी छोड़ दी, ये बताना। और ये है नहीं और हरगिज नहीं है, तो फिर ये बताना बड़ा तो मैं ही हूं, लेकिन महबूब मेरा ये इतना है, महबूब मेरा इतना है कि अपनी कुर्सी पर
मैं इसको बिठा रहा क्या हूँ बिला तौजीह किए तमसील, साहब, बिला सुभान अल्लाह, तमसील, बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील, सब नफसी नफसी कह रहे हैं। हाय, और हाय। अल्लाह अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठा रहा है, अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को बिठा रहा है। और इसी पर बस नहीं, महबूब के हाथ में झंडा दिया जा रहा है, उसी को लिवाउल हम्द कहते हैं। बेशक। और फिर महबूब को झंडा लेकर किसको दे रहे, मौला ये भी बड़ी बात है। हाँ। अली, हाय हाय हाय, ओ अली, जंगों में मेरा झंडा तूने पकड़ा है। ओ नंबरदारे नबी, जब जंगों में मेरा झंडा तूने हाथों में था तो आज मकामे महमूद मुझे दिया गया है, लेकिन मेरे पास ये झंडा मेरे सदके में तू लेकर के खड़ा। अब ये महशर हो क्यों रहा है मुल्ला जी, क्यों हो रहा है महशर? इसलिए हो रहा है सबको जमा करके जन्नत और जहन्नम का फैसला तो हमने कर दिया, आखिरी जलसा भी नबी का करेंगे, खुद भी उनकी शान बयान करेंगे, सबसे करवाएंगे, नबियों से करवाएंगे, वलियों से करवाएंगे। हत्ता कि जब अल्लाह उनकी शान बयान करेगा, अंबिया बयान करेंगे, औलिया बयान करेंगे, मोमिन बयान करेंगे, तो काफिर भी सबको देखकर वो भी बोल, कमरे में बैठ के जो गालियां देते हैं ना, वो भी उस दिन बयान करेंगे। कर बयान, ओ यूट्यूब किया पाओ, कर बयान, ओ नुत्फे नातकी को आखिरी जलसे में तो तुम्हारे बाप को भी बयान करना पड़ेगा। हर मसलक वाला, हर इलाके वाला, हर फिक्र वाला, हर नजर वाला उनकी शान बयान करेगा और पूरा महशर शान में गूंज जाएगा, गूंज जाएगा। अपने तो बोलेंगे, गैर भी, दूसरे भी बोले, सब शान बयान करेंगे। इसीलिए कहा गया, मेरे उस्ताद ज़मान कहते हैं, फकत फकत अगर उर्दू जिंदा है तो फिर ये फकत भी कोई फकत बयान कर रहा है। फकत आता कहाँ है? फकत आता कहाँ है? हिंदी वालों को सिर्फ इतना समझा दूं, फकत वही बोला जाता है जिसको सिर्फ और ओनली लोग बोलते हैं। ओनली, सिर्फ और ओनली, ओनली फकत, फकत का तर्जुमा ओनली, सिर्फ 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 सिर्फ, इसी को कहते हैं शान मुस्तफा। हाय हाय, फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का, सिर्फ ये हमारे सुन्नत का मसलक है। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का, क्या कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। खुदा के अर्श पर वो जुलूस फरमा होंगे, खुदा की कुर्सी पर वो जुलूस फरमा होंगे, सब उनकी तरफ निकाल आए होंगे और कह रहे होंगे, हमारी तरफ तवज्जो, हमारी तरफ तवज्जो, हमारी तरफ। मेरे इमाम इस मंजर को बयान करते हैं, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। बेदम नहीं, बड़ी दमदार बात की है। अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं कि वो कहते हैं कि बहुत मजे में, बहुत खूबसूरत सा आपका कलाम है, अदम से लाई है, अदम से लाई है, हस्ती में अदम से लाई है, हस्ती में आरज़ुए रसूल कहाँ 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 लिए फिरती है जुस्तुजुए रसूल। बलाएं लूं तेरी ये जज्बे शौक़े सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। हम कहाँ थे, कहाँ थे, कितना लंबा सफर किया, एक ही जुस्तुजु में, एक ही जुस्त, महबूब 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 महबूब, दुनिया में आए अब यहाँ हो रहा है महबूब महबूब। तो अब कहा, उलमा कह रहे हैं मर जाओगे वो नजर आएंगे, तो अब इंतजार में बैठे हैं, मौत की दुआ तो नहीं कर सकते, लेकिन इंतजार है कब आएगी। तो मौत का इंतजार है कब आए, आ वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर, ए मौत आ जब तुझे आना, जब तुझे हुक्म हो। हम तो इंतजार में बैठे और कब्र में जाएंगे, क्या होगा वहां नजर आएंगे।
इसीलिए मैं सुन्नियों को कहता हूँ, हमें मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा आशिकों को मर जाने में होती है। कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। सुभान अल्लाह। वहां से हटाने वाले पहरेदार तो है, लेकिन यहाँ कोई हटाने वाला नहीं है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का आँख फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की रात, कब्र की शबे किस गुल से, मुलाकात की रात कब्र में लहराएंगे। ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी तलात रसूलुल्लाह की। जब दीदार करा के सुला दिया जाएगा, आंखें बंद होगी, फिर फरिश्ता कहे ओ उठो चलो, जिसको देख करके सोया था अब वो महशर में आ रहा है। चलो महशर में शाम देखने के लिए। तो मेरे इमाम कहते हैं हम आए यहाँ या रसूल, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे, कोई किसी के लिए आया हो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। इसको याद रखना, एंड करूंगा इस पर। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मरहमतें, ये कच्ची मतें, न छोड़ी गतें, न अपनी लतें, कसूर करे और उनसे भरे कसूरे जना तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाएं में पैसे में ये अमनामा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये तावा तमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले, सबा वो चले, सबा वो चले, कब चले सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले हमारी ज़बान तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शफाते मुस्तफा, सब उनकी शान बयान करें। तो जब पहला जलसा भी अल्लाह का अज़मत रसूल पर है और आखिरी जलसा भी अज़मत रसूल पर है, तो सुन्नी तू क्यों नमक हलाल नहीं है? बड़ी माजरत के साथ फिर तेरी भी हर महफिल, तेरी भी हर महफिल अज़मत रसूल की महफिल होनी चाहिए इंशाअल्लाह। सबका जिक्र करो लेकिन हुजूर। और एक बात बताऊं, आइंदा साल जो रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है ना, वो 1500 साला जश्न मिलादुन नबी है। यानी हुजूर की विलादत को 1500 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी से प्लान बनाओ, हर हफ्ता कोई एक दिन मुकर्रर करो और हर हफ्ते में एक दिन अज़मत रसूल की महफिल होनी चाहिए इंशाअल्लाह। नात की महफिल होनी। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि जब 365 दिन के बाद मिलाद का जश्न आएगा तो 3,65,000 दुरूद आप हुजूर पे भेज चुके हो। हो सके तो हर पीर को रोजा रखो हुजूर की 1500 साला जश्न की खुशी के अंदर, तो आपके 52 रोजे हो चुके होंगे। और उसके बाद जुमा उलमा अइम्मा अपने ऊपर लाजिम कर ले कि हर जुमा उन्वान कोई भी हो, अब हम पूरा साल 1500 साला जश्न इस तरह मनाएंगे कि अज़मत रसूल हर जुमा तकरीर करेंगे, इख्तियारात रसूल पर बच्चे बच्चे को हुजूर की अजमत समझा दे। मेरे भाइयों, अब याद रखना, अब तुम अगर नबी के वफादारो, बात एंड करो, इतना अजीम नबी मिला किसको? सिर्फ हमको। बेशक बेशक। बात खत्म, बात खत्म हो रही है, एंड हो रहा है, चंद मिनट सिर्फ, अगर थक नहीं गए तो। इतना किसको मिला? हमको, सिर्फ हमको, सिर्फ हमको, सिर्फ हमको। आखिर आखिरी नबी का उम्मती होने में था क्या मजा कि मखदूम अशरफ जैसा गौसुल आलम कहता है कि मुझे नाज है तो आखिरी नबी के उम्मती। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। नसब पर फख्र, नाज नहीं किया, नाज एक अलग, फख्र, फख्र की, नसब पे फख्र नहीं, गौसियत पे फख्र नहीं। इतने खूबसूरत थे कि दाढ़ी के बाल भी खूबसूरती की वजह से सुर्ख थे। सुभान अल्लाह। सातों किरतों पे हाफिज कुरान थे, बेशक। 7 किरत। लोग आज किरते सभा पे बड़े उछलते हैं, लेकिन मेरे मखदूम 6 सदियां पहले 7 किरत के हाफिज थे। और उसके बाद दौलतमंद इतने के पुश्तैनी बादशाह थे। मैं फरमाया करते थे महमूद गजनवी का खानदान हमारे खानदान का गुलाम था। बेशक। ये मखदूम साहब है हमारे। बहरहाल, और उसके बाद वलियों की कायनात में ताबई के मकाम पर भी फाइज है एक एतबार से, ठीक है, उसकी तरफ नहीं जाता। किसी पे फख्र नहीं। फख्र किस पर? आखिरी नबी का उम्मत। इसका मतलब इसमें मजा क्या है? मजा क्या है बताऊं? आखिरी नबी के हम उम्मती हैं, तो हुजूर से हमारा रिश्ता इतना बड़ा है कि उम्मती होने की वजह से नबी अपनी जान से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे अपनी जान से ज्यादा ये तू कहां से लाया? हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम से पहले अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उनको बेचैन कर देता है।
हाँ, तुम कहीं रहो, वो बेचैन होते हैं, मुसीबत में होते हो। तो अब बस मुझे एक ही बात करना है, इतना बड़ा नबी अल्लाह ने दे दिया, हमें करना क्या है? तकरीर तो हो गई पूरी, लेकिन करना क्या है? एक ही काम करना, हमें उनसे वफा करना, बस उनसे एक ही काम। बहुत लंबा चौड़ा टास्क नहीं देना आज, एक ही काम, ये सारे कामों की जान है। क्या? उनसे वफा कर। एक बात बताऊं, मैशर में ठाठ से रहोगे, उनसे वफा कर लो। मेरे पास हदीस है, पढ़ सकता हूं, लेकिन तवज्जो आपकी, बस बात एंड हो रही है, तवज्जो। पूरी तकरीर आपने तवज्जो सुनी, मुझे बहुत दिन तक के आपकी मोहब्बतें याद रहेगी, लेकिन तवज्जो फरमाएं। एक ही काम करना है, क्या? उनसे बोले, उनसे क्या करना है? वफा। बोलो क्या करना है? वफा। मैशर में ठाठ से रहोगे इंशाअल्लाह, बहुत ठाठ से रहोगे इंशाअल्लाह, बहुत ठाठ से। कब्र में ठाठ से सोओगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तुम्हारा कफन भी मैला नहीं होगा इंशाअल्लाह। वफा करो, वफा। किसी ने मुझे कहा, क्या तू बोलता है, क्या बक रहा है, कब्र में भी कोई ठाठ से सोता है? मैंने कहा, नादान, कुरान की आयत तुझे नहीं पता? सूरतुल कहफ में, अरे वो चंद नौजवान वफाए ईसा में गार में जाके सो गए, तो अल्लाह ने उनको कितने ठाठ से सुलाया कि सूरज निकलते और डूबते वक्त अल्लाह सूरज का रास्ता बदल देता है। क्यों बदल देता है? सूरज निकलेगा तो गार में रोशनी जाएगी तो इनकी नींद में खलल आएगा, सूरज डूबेगा, गार में रोशनी जाएगी तो खलल आएगा। वो चंद जवानों के लिए अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया, किस लिए? वफाए ईसा में ईमान बचाकर सो गए, तो इतने ठाठ से सोए। अरे ईसा की वफा में गार में सो जाए तो उसके इतने ठाठ है, जो जाने ईसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा में मजार से सोए तो उसके ठाठ का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर करना सिर्फ वफा, वफा करना है, वफा, वफा करना है, वफा। आज बताओ, अहदे वफा करते हो? वफा, अब वफा क्या चीज है? आखिरी बात, आखिरी बात, वफा क्या चीज? गाने सुन रहे हो, इतना खूबसूरत महबूब मिला और हीरोइन के उस उतरे हुए चेहरे का जिक्र, हंसने की बात। बोलो ना, और तुझे रब ने बनाया फुर्सत से, ये किसके लिए पढ़ रहे हो? किसके लिए पढ़ रहे हो? वो चुड़ैल जो नींद से उठे तो उसका मुंह देखने के काबिल न रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये हुजूर से वफा है? बताओ, तुम्हारी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, ये अल्लाह के रसूल से वफा है? तुम सूद के हराम धंधे कर रहे हो, क्या ये अल्लाह के रसूल से वफा है? बताओ, तुम्हारे मोबाइल के अंदर कितनी फिल्में डाउनलोड कर रखी है, हुजूर से वफा? कुरान डाउनलोड है, फिल्में डाउनलोड, ये हुजूर से वफा है? हुजूर से वफा है? कितनी लड़कियों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं? हंसने की बात में ग्राउंड लेवल का आदमी हूं, इसलिए ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूं। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मेरी तकरीर में किसी को तफसीरा क्या होगा, कि मैंने सबकी फिक्र छोड़, मुझे एक ही फिक्र है, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, बस मेरा यार मुझसे राजी हो जाए। मैंने तय कर लिया, जो पिया को भाए अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मेरी जिंदगी बस इन दो मिसरों पर हो गई है, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से। क्या बात है भाई, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। तो मुझे नहीं पता आप क्या तबसरा करोगे जोधपुर वालों, लेकिन इतना, कितनी लड़कियों से तुम्हारे ताल्लुक है, कितनों से आंखें लड़ा? हंसने की बात नहीं है, जितनी मर्तबा तुम किसी से हराम ताल्लुक कायम करते हो, इतनी मर्तबा हुजूर तुमसे चेहरा फेरते हैं। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया, ऐसा महबूब दिया, उसके साथ ये बेवफाई कर रहे हो। इसी दिन के लिए रसूलुल्लाह ने ताइफ में पत्थर खाए थे। अल्लाह अकबर। हैं? हीरो अगर चाइना टोपी फिल्म में पहन ले तो तुम्हें पहनने में शर्म नहीं है, लेकिन इस्लाम पहनने के लिए कहता है तो तुम्हें टोपियां पहनने में शर्म आती। हीरो अगर प्रिंस दाढ़ी रख ले तो तुम्हें रखने में शर्म नहीं आती, इस्लाम दाढ़ी रखने के लिए कहता है तो ये हुजूर से वफा है। कितनी मर्तबा मोबाइल खोलते हो, फेसबुक देखते हो, यूट्यूब देखते हो, कुरान कितनी मर्तबा उठाकर देखते हो? कुरान को छोड़ देने वालों सुन लो,
जिस दिन क़यामत के दिन मेरे नबी की शान में वो जलसा मुनक्किद होगा, आका फरमाते हैं उसी दिन मैं उन लोगों की शिकायत करूंगा, अल्लाह मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। जिसकी शिकायत शाफ़ी यौमुन नुशूर करेंगे उसे कौन बख्शवाएगा? आज तुम कमा नहीं रहे हो, काम धंधा नहीं कर रहे हो, इधर रात को बैठ उधर दिन को बैठ, इसके साथ दोस्ती उसके साथ दोस्ती है, इसके ओटे पे बैठ उसके ओटे पे बैठ, मोबाइल से तो ऐसा, बीवी से जो ताल्लुक नहीं वो मोबाइल से, मस्जिद में भी हाथ में मोबाइल, महफिलों में भी हाथ में मोबाइल, घर में भी हाथ मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और क्या रखा, काम धंधा नहीं कर रहे हो। उसका नतीजा क्या हो रहा है? तुम्हारी बहनें किसी के यहाँ काम के लिए जा रही है, काम धंधा नहीं कर रहे हो। तुम्हारी बीवियां, मैंने इससे पहले भी ये रोना रोया था इसी जोधपुर में, निकाह फिर रहे हो। नतीजा क्या है? बल्कि अब तो ये है, दुश्मनाने दीन ने दुनिया में मंसूबा बनाया है कि मुस्लिम लड़के काम धंधा न करें, मैं एक जहन दो, ये सब रिकामे फिरें। नतीजा क्या होगा? जब ये काम नहीं करेंगे तो इनकी औरतें कर्जे मांगेगी लोगों से, इनको खूब कर्जे दे। तहरीक चली है, तहरीक। तुम कहां हो? तुम कहां हो मेरे भाइयों? सिर्फ एक दो चैलेंजेस नहीं है हमें, पूरा माशरा जल रहा है, बहुत चैलेंजेस। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के औकाबो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीनों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जवानों और रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों, और तुम किस ख्वाबे खरगोश में हो, किस गंदगी में पड़े हो। दुनिया सदियों पहले प्लानिंग कर चुकी तुम्हारी बेटियों की आबरू लूटने का, और कैसे कैसे, कभी कॉलेजों में अपने लड़कों को भेजकर अफेयर, कभी कर्जे देकर तुम्हारी बेटियों को, औरतों को मजबूर करके उनको जिना के अड्डों तक लाना, कभी ब्यूटी पार्लरों के जरिए से तुम्हारी बेटियों को जिना के अड्डों तक लाना। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? रात के 3-3, 4-4 बजे तक जगते हो, काम धंधा नहीं करते। तुफ है ऐसे जवानों की जिंदगी पर। हम कुत्ता बिल्ली नहीं है, हम कौवा और चील नहीं है। इकबाल ने रसूलुल्लाह के उम्मतियों को उकाब कहा, उकाब। मेरा उन्वान ये नहीं है, लेकिन बात दिल के दर्द की कह जाता हूं। अब तक मैंने आपके दिए हुए उन्वान पे गुफ्तगू की है, लेकिन मेरे भी दिल का दर्द सुनो। तुम उकाब, उकाब, और उकाब की शान ये है कि उकाब किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, और वो उकाब तो जंगल का उकाब है, और तुम तो मदीने मुनव्वरा के उकाब हो। तुम लोगों के टुकड़ों में पल रहे हो, और फिर पता नहीं कि जालिम ने तुम्हें ये सबक सिखाया। हुजूर तो बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे। जालिमो, हुजूर गरीब कभी नहीं, पूरा खानदान हुजूर का कभी गरीब नहीं रहा है। आओ बैठो, बात करो, क्या पकते हो? हुजूर का खानदान, उनके परदादा, उनका नाम अम्र या उमर है। उनको हाशिम क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हाशिम? हाशिम कोई नाम नहीं होता। हाशिम का मतलब होता है टुकड़े करने वाला, रोटी के टुकड़े करने वाला। राजस्थान वाले कहते हैं चूरमा बनाने वाला है रोटी। क्यों उनका नाम हाशिम है? जब मक्के में कहत पड़ा तो हजरत अम्र या उमर मुल्क शाम तक गए, और वहां से पनीर, घी, आटा, जौ खरीद कर लाए, और इतना खरीद करके लाए कि मीलों तक उनके ऊंटों की कतार लगी थी। और जब तक कहत रहा, कहत ऊंट जबा करते थे, उसका सालन बनाते थे, और उसमें रोटी चूर चूर कर डालते थे, और पूरे मक्का को खिलाते थे। तो उसी अम्र या उमर को रोटी चूर चूर कर खिलाने की वजह से दुनिया ने उनको हाशिम कह के पुकारना शुरू किया। अरे मक्के वाले जब रोटी के टुकड़े के मोहताज हो जाते थे, तब मेरे नबी के परदादा उनको अपने टुकड़ों पर पालते थे। पता चला टुकड़ों पे पलना नबी वालों की शान नहीं है, टुकड़ों पर पालना नबी वालों की शान। वाह वाह। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया, पता है? अगर जी जी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, यह भी अजमत रसूल है। अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनका असल नाम शैबा है, और उनको शैबतुल हम्द कहते हैं। इतने खूबसूरत थे अब्दुल मुत्तलिब कि पैदा हुए तो चंद बाल सर पे सफेद थे, इसलिए उनका नाम रखा शैबा, बूढ़ा। और शैबतुल हम्द इसलिए रखा, जो देखता कहता सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत है। अल्लाह की हम्द करता उनको देख करके इतने खूबसूरत थे। तो जब अबरहा के लोग जानवर चुरा कर ले गए, उठा कर ले गए,
तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नुफैल से कहा, जो आपका दोस्त था, नुफैल का दोस्त था अनीस। अनीस जो था, नुफैल का दोस्त अनीस था, और अनीस जो था वो महमूद हाथी को कंट्रोल करता था, और महमूद हाथी सिर्फ अनीस से कंट्रोल होता था, और अनीस महमूद हाथी को जो कंट्रोल करता था वो महमूद हाथी अबरहा का खास और मखसूस हाथी था, उसको अनीस के सिवा कोई कंट्रोल नहीं करता था। नुफैल ने कहा, अनीस तेरे ताल्लुकात अबरहा से बहुत अच्छे हैं, अब्दुल मुत्तलिब को मिला दे जा करके। अब अनीस जा करके अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ, सरकार अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ अबरहा से क्या करता है पता है? दो जुमलों में सुन ले। कहता हो, अबरहा एक खूबसूरत आदमी है जो पूरे मक्का में सबसे मालदार है, वो काबे का मुतवल्ली है, उसका दस्तरखान 24 घंटा बिछा रहता है। इंसान तो इंसान है, जानवर और परिंदों को भी वो अपने दस्तरखान पे खिलाता है। क्या तू उससे मुलाकात करेगा? क्या तू उससे मुलाकात करेगा? तो अबरहा ने कहा, बिल्कुल करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो महमूद ने दोनों घुटने टेक दी, हाथी ने। बड़ा मुतासिर हुआ अबरहा, और अबरहा अपने तख्त से उतर आया, कालीन पर सरकार अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठा। कहा, किस लिए आए हो? कहा, मेरे जानवर, तवज्जो तवज्जो, क्या? मेरे जानवर तेरे आदमी चुरा ले गए, मैं जानवर छुड़ाने आया हूं। उसने गुफ्तगू का रुख बदल कहा, आपने बड़ी हल्की बात कह दी। कहा, क्या? कहा कि मैं तो सोचा था काबे पे बात करेंगे, क्या आपको पता नहीं मैं काबा तोड़ने आया हूं? फरमाया, जानवर मेरे हैं। तवज्जो तवज्जो, जानवर मेरे, जानवर में। पता चला अब्दुल मुत्तलिब सरदार होने की वजह से दूसरों की वकालत करने नहीं आए थे, अपने जानवर छुड़ाने आए थे अपने। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं। हुजूर को तो कोई दूध पिलाने वाली दाया ले नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि हुजूर बड़े गरीब थे, बड़े गरीब थे। मैंने कहा 55 दिन पहले अबरहा के पास जाके कह रहे हैं मेरे जानवर छोड़ दे, तो 55 दिन में कौन सी सुनामी आ गई थी, कौन सा जलजला आ गया था कि सारे जानवर खत्म हो गए अचानक? 55 ही दिन के बाद की बात है भाइयों। अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरे जानवर, जिसमें 100 ऊंट, 100 ऊंट। ये आप अगर कोई महफिल में कहे मेरे 50 रुपए चोरी हो गए, तो बताओ आप अंदाजा करेंगे ना कि उसके 50 रुपए जेब में रख के फिरता है वो कितना मालदार होगा। और कोई कहे 50,000 मेरे गुम हो गए, तो अंदाजा होगा ना कितना मालदार है। जो 50,000 जेब में रख के फिरता वो कितना मालदार होगा। भाइयों, जिसके 100 ऊंट चोरी होते हैं उसके बारे में बंदे कितने होंगे? हैं? अंदाजा तो फरमाए ना, कितने बंदे होंगे। और फिर आपको बताऊं, सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार अब्दुल्ला का वलीमा किया तो पूरे मक्के को बकरियां ज़बह करके दावत में खिलाया। और जब हुजूर का अकीका किया तो 1000 लोगों की दावत की। ये कोई गरीब मुफलिस तो कर सकते हैं? तो हुजूर के परदादा भी मालदार, हुजूर के दादा भी मालदार, हुजूर खुद भी इतने मालदार थे, इतने मालदार कि गरीबों के, यतीमों के पेट हुजूर पालते थे। हाँ, कुछ दिन हालात बिगड़े क्या कहूं, अस्तगफिरुल्लाह, हैं उस पे क्या कहूं, माशी तौर पे हालात बदले। वहां कोई चीज नहीं बिगड़ती, हर चीज वहां जाके संवरती, बेशक। लेकिन माशी तौर पे हालात मगर बदले भी। तवज्जो, बहुत खास बात। आजकल किसी मुकर्रिर के माशी हालात अच्छे ना हो तो लोग बुलाते हैं, हजरत आएंगे तो बोले मैं कितना देंगे? नाका बोलता कितना देंगे? अरे हालात अच्छे हैं तो भी बोलते कितना देंगे, अल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये हुजूर हैं, जब लोगों ने ला के दिया, का ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ले जाओ, ले जाओ। दो गौर तो करें आप, तवज्जो तो फरमाएं। और फिर आप ये कैसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह, जाहिर में भी हुजूर अलैहिस्सलाम, जाहिर में भी हुजूर की आमदनी लाखों रुपए की थी मदीने मुनव्वरा में। हुजूर अलैहिस्सलाम पेवन वाला भी पहनते थे, लेकिन महंगे महंगे भी पहने। 27 ऊंट देकर भी हुजूर ने कपड़े खरीदे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेहनत करो, बेशक मालदार बनो, बेशक पैसे कमाओ, रात भर मत जागो, फजर पर इशा पढ़ के सो जाओ, फजर में उठो, छोटा कारोबार करो और कर्ज से बचो, कर्ज से बचो, कर्ज से बचो। हत्तल इम्कान कर्ज लेने से अपने आप को बचाओ, खूब मालदार बनो, खूब तरक्की करो। इंशाअल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन हो। तो जो आखिरी बात कहने चला था, 2 जुमले में खत्म कर रहा हूं। हुजूर के क्या बनो? वफादार। टाइम हो गया जी, चले। वो जो आखिरी बात कह रहा था फिर किसी दिन कहूंगा। वफादार कर दो। हाँ, 2-3 मिनट। हाँ जी, हाँ सुन ले, 2-3 मिनट। हुजूर के वफादार 2-3 मिनट सुन। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। वफादार किसको कहते हैं? एक 2 जुमले में बात सुन ले। तवज्जो, इस तरफ तवज्जो। वफादार, जो हुजूर का वफादार हो जाता है,
उसकी निशानी। तवज्जो, बहुत कीमती जुमला आ गया है। जो हुजूर का वफादार हो जाता है वो वफा में बाप छोड़ देता है। बाप क्या चीज है? इंसान अपना बाप छोड़ देता है। जुमला मैंने बहुत महंगा कहते, और बहुत कीमती का। वफा में बाप छोड़ देता है। बाप गुनाह क्या चीज है? दलील हदीस। एक खूबसूरत सा बच्चा है, एक बहुत मालदार खातून है, अपने भतीजे से कहती है जा जरा कुछ गुलाम खरीद ला। खूबसूरत सा बच्चा जिसका नाम जैद था, वो भतीजा जाता है इब्ने हिजाम और ला करके, पुप्पी अम्मा ये बच्चा। उसकी परवरिश करती है। वो परवरिश करने वाली को दुनिया उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा के नाम से जानती है। उस उम्मुल मोमिनीन का निकाह हुस्न के बादशाह से होता है, और उसी रात वो अपनी पूरी दौलत उस बादशाह के, हुस्न के बादशाह के कदमों में रख देती है। ये सब मेरा नहीं आपका। सुभान अल्लाह। तो जैद भी वो जो गुलाम बच्चा था हुजूर के पास आ जाता है। बेशक। हुजूर के आगे पीछे जैद 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 जैद। एक दिन जैद हुजूर के पीछे पीछे मीना में जा रहे थे। जैद के गांव के लोग आए थे। घर जाके कहा, ओ हारसा, तेरा बेटा जैद हमें एक हाशमी और मुत्तलबी जवान की गुलामी में नजर आया। पता मिल गया। और तू रो रो के आंखें सुजाता है, रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, परेशान है, तुझे नींद नहीं आती, परेशान है, जा मक्के जा, पता मिल गया है, जाके अपने बेटे को छुड़ा ला। वो जो हाशमी मुत्तलबी लोग हैं ना, वो बड़े बामुरव्वत लोग हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, और जलवे क्या है, आज भी जो पीवर हाशमी लोग हैं उनकी मुरव्वत आज भी मशहूर है। बेशक। हाँ, हाशमी मुत्तलबी शजरों से न पहचाने जाए तो इनकी मुरव्वतों से पहचाना कर। वाह वाह वाह। हाय हाय बहुत बामुरव्वत लोग हैं। हारसा ने बहुत सारी दौलत ली, अपने भाई को साथ लिया, अल मुख्तसर मक्का आए। हुजूर को देखा, देखते ही देखते रह गए, देखते ही देखते रह गए। कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? और जब देखने से जी भरा नहीं तो कहते हैं, ऐ हाशमी मुत्तलबी, मैंने तुम लोगों की बड़ी तारीफ सुनी है, अरब में तुम लोग मशहूर हो मुरव्वत में, एहसान में। मैंने सुना है कि मेरा बच्चा तुम्हारे घर है, बहुत माल लाया हूं, जितना माल चाहो ले लो, मेरा बच्चा दे दो। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, मुझे माल की हाजत नहीं है। हारसा, मैं जैद को बुलाता हूं, अगर वाकई वो तेरा बेटा और जाने को तैयार है, मैं उसको यूं ही भेज दूंगा, मुझे माल नहीं चाहिए। एक बाप से बेटा मिल रहा है तो क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। जैद 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 इधर आओ। जैद आए। इसको पहचानते हो? जी हाँ, सुनिए, मेरा अब्बा है, ये मेरा अब्बा हारसा है। वो कौन है? वो मेरा चच्चा है। जैद के बाबा ने बाहें फैला दी। हारसा ने, जैद मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। जैद हुजूर के पीछे छुप गए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊं, मैं नहीं आऊंगा। बेशक। बाप ने कहा, तुझे लेने आया तेरे लिए, रोते रोते मेरी आंखें सूजती है, नींदें उड़ गई है, मैं तुझे लेने आया हूं। जैद ने क्या कहा? नहीं बाबा, बाप जो प्यार नहीं दे सकता, इस मेरे आका ने मुझे प्यार दिया, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप चले जाए। कहा जैद गुलामी का करोड़ों आजादी को ठोकर मारता हूं इनकी गुलामी पर, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं मगर अपने आका को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। बाबा आप आए, आपका एहसान। आपसे पूछता हूं, वफा में जैद ने बाप छोड़ दिया, तुम जिना नहीं छोड़ सकते, तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तुम जुआ नहीं छोड़ सकते, तुम गाली नहीं छोड़ सकते, तुम हसद नहीं छोड़ सकते, बाप को छोड़ा, इनाम क्या मिला? अबेन। जैद ने कहा, मैं अपना बाप छोड़ रहा हूं रसूल पाक के लिए, बल्कि अभी तो ऐलान नबूवत नहीं हुआ, मैं मजाजन कह रहा हूं। बाप, पता है, बाप तो चला गया। आका ने कहा, जैद तूने मेरे लिए बाप छोड़ा, आज से तू मेरा बेटा है। और दुनिया ने उनको जैद बिन मोहम्मद कह करके पुकारा। जैद बिन, जब तक माकाना मोहम्मद आयत नाजिल नहीं हो गई, उनको जैद बिन मोहम्मद कहा जाता रहा। तो मेरे भाइयों, ऐसा अजमत वाला रसूल मिला है तो इनसे वफा कर लो। वफा में बाप छोड़ा जा सकता है, गुनाह क्या चीज है? कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।
माशाल्लाह प्रशासन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अभी तक हमें कॉरपोरेट किया, ख़ासकर पार्षद मोहम्मद इरफान बेली साहब, हमारे मुख्तार अनीस साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया, मौलाना बरकत साहब और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने इस महफिल पाक को कामयाब बनाने में अनथक कोशिशें की। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवात अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना। जगमगा उठा ज़माना, होरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब का सलावतुल्लाह अलैका। बख्श दो जो चीज चाहो, आप महबूबे खुदा हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीमा कारसासा बंदा नवासा अल्लाह रहीम करीम, तो अपने फजल व करम से इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला इस महफिल में जितने हाजिर हैं उन सब की जायज़ मुरादों को, तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, ख्वाहिशों को पूरी फरमा दे। अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों का बोलबाला अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो रिस्क की तलाश में सरगर्दा उन्हें रिस्क के हलाल अता फरमा। जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे गैर से अच्छा रिश्ता मुहैया अता फरमा। अल्लाह हमारे कल्ब को ईमान की सियाओं से रोशन फरमा दे। मौला हमारे कल्ब को इश्क नबी का मदीना बना दे। अल्लाह हमारी आँखों को हया का नूर अता फरमा दे। सोच को पाकीज़गी अता फरमा दे। दिल को तहरत अता फरमा दे। ज़बान को मीठे बोल अता फरमा दे। मौला हमारे कान को कुरान के नगमे अता फरमा दे। ज़बान को कुरान के तराने अता फरमा दे। पेशानी को अपनी बारगाह में सजदा रेज़ होने वाला बंदा बना दे। मौला सैयदा के दर से बटने वाली खैरात हम सब की झोलियों में अता फरमा दे। मौला इस महफिल में जितने हाजिर हैं उन सब की जायज़ इरादों को, तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, ख्वाहिशों को पूरी फरमा दे। मौला इस अज़मत वाले, रहमत वाले, बरकत वाले महीने के सदक़े तुफ़ैल हम सब के घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा दे। हमारे घरों से उरियानियत को दूर फरमा दे।
निज़ामे मुस्तफ़ा को कायम और दायम फरमा दे। मौला तो अपने फजल व करम से जिन लोगों ने इस जलसे को सजाया है, रचाया है, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह तू रहीम है, हम सब पर रहम फरमा दे। मौला तू करीम है, हम सब पर करम फरमा दे। सैयदा के दर से बटने वाली खैरात हमारी झोलियों में अता फरमा दे। अल्लाह तू अपने फजल व करम से अपने हबीब के सदके व तुफैल हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, अमले साले अता फरमा, ज़ौक़े इबादत अता फरमा, सजदों में लज़्ज़त अता फरमा। हर बुरी बात, हर बुरी सोच, हर बुरे ख्याल से हम सबको महफूज फरमा। मौला हमारे उलमा को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इन्हें दीन और सुन्नियत की खिदमत करने का जज्बा अता फरमा। इन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इनके बच्चों को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला तो अपने फजल व करम से हम सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैम्बर एक नज़र कुन सुए माँ नूरे अज़दा मददे सैयदो सुल्ता मददे शाहे शाह मददे फ़क्रे रसूला मददे दरगुले तौके गुलामी शह अशरफ दारन या हबीबी बतुफ़ेल शह सिमना मददे खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि नूरियाशी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आप चालू करो। देखिए भाइयों, ऐसा है माशाल्लाह आप लोग हज़ारों की तादाद में हैं और इतने सब लोगों से मुसाफा मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी आगे भी फिर कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। तो अगर आप खुशी के साथ हमें इजाज़त दे दें तो हम चले जाएं। मैं सलाम करता हूं, आप सब सलाम का जवाब दे दें। आप सबकी मोहब्बतें सर आँखों पर अल्लाह आपकी हमारी मोहब्बतें सलामत रखें। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहेगी, मुलाकातें होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत अदब के साथ हज़रत को जाने दें और वॉलंटियर से गुजारिश है कि रास्ता बनाएं। देखें, नुकसान ना करें, कोई स्पीकर, कोई लाइट, कोई इस तरह फोड़े ना, और जो बातें हज़रत ने की हैं उस पर अमल पैरा हो। मैं एक बार फिर से तमाम जिम्मेदारों का, उलमाए अशरफ सोसाइटी के मेंबरों का, पार्षद साहब का, पूरे प्रशासन का, सियाई समेत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुबारक महफिल को कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दिया। 6 अक्टूबर को मुफ्ती आज़म राजस्थान अली रहमतुल्लाह रिजवान का उर्स चोखा शरीफ में मनाया जाएगा। आप हजरात 6 अक्टूबर को सुबह 9 बजे चोखा शरीफ आस्थान मुफ्ती आज़म राजस्थान पर पहुंचे। हेलो हेलो, खोलो खोलो, एक ऐलान